बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कविद मीनू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हुई हूँ। आज एक और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के मज़ेदार से कटलेट्स, जिन्हें आप जो है टी टाइम के लिए जो है वो बना के रख सकती हैं। उनको चाहे तो फ्रीज़ कर लें, चाहे अगर किसी को चाय पे बुला रही हैं तब बना लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। चाहें तो अपने बच्चों के लिए जो है उनको लंच बॉक्स में भी बना के दें। मैं अक्सर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ये बना के देती हूँ और हमेशा ही अपनी फ्रीज़र में इनको ज़रूर फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाइट से होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने जो है वो यूट्यूब फ्रेंड्स को भी ये बनाना सिखा दूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए जी, ये देखें जी, गोल गोल बोटी वाला तकरीबन जो है ये हाफ़ केजी जो है वो चिकन है। 2 हमें चाहिए होंगे आलू, 2 ब्रेड के पीस चाहिए होंगे, 2 अंडे हैं, 2 से 3 जो हैं वो मैंने रस ले लिए हैं। ये केक रस नहीं है, जिनको पापे कहा जाता है, ये वो है। 3 से 4 हमने ली हैं हरी मिर्चें। बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का है, हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून जो है वो है काली नमक का, काली मिर्चों का। तो अब हम जो है इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने ली है कढ़ाई में जो है अब हम डालेंगे जो है वो चिकन डालेंगे, ठीक है। और चिकन डालने के बाद साथ ही हम जो है ये इस तरह से पीसीस करके आलूओं को भी डाल देंगे और साथ इसके 1 गिलास पानी का डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से गला लेंगे और लेकिन इसमें साथ नमक भी जाएगा। ये देखिए जी, नमक शामिल कर रहे हैं और इसमें अभी फ़िलहाल हमने कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी। अब हम इसको जो है चिकन और आलू जो है इनको अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। जब तक ये अच्छी तरह से गलेंगे खुद ही आलू और चिकन अच्छे से मैश हो जाएगा। हमने इनको जो है तब तक गला लेना है। तो जब तक ये गलेगा तब तक हमें वेट करना होगा। उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी ये देखें जी, पानी हमारा बस खुश्क होने के करीब है और आलू भी गल चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। ये देखिए अच्छे से टूट रहा है। अब पानी को खुश्क करेंगे और फिर हम इसको चूल्हे से उतार के तो अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, हड्डियाँ बिल्कुल अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद बाकी का मेज़ा तैयार करेंगे। ये देखें जी, पानी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है उसके रेशे खुद ही हो गए हैं। ऐसे ऐसे मैं हिलाती जा रही थी खुद ही। अब जो है इसको हम उतार के ठंडा करेंगे और जो इसमें जो छोटे मोटे हड्डियों के पीसेस मुझे नज़र आ रहे हैं उनको भी मैं साइड पे कर दूँगी। और मेरी मानो बोल रही है, मैं इसको दूध डाल के फिर वापस आके बताती हूँ आगे हमने क्या करना। ये देखें जी, ये ठंडा हो चुका है, रेशे हो चुके हैं। हमने इसके अंदर से जो है वो पीसेस जो हैं वो हड्डियों के निकाल दिए हैं सारे के सारे। अब हम इसमें जो है बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। ये मैंने जो है वो ब्रेड का चूरा कर लिया था, ऐसे ही मोटा मोटा ये शामिल करेंगे इसके अंदर। हाथों से इसको मिक्स करना है। मिर्चें जाएंगी, हमें चूँकि स्पाइसी पसंद है और अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो फिर आपने सिर्फ काली मिर्च और नमक डालना है। लेकिन अगर आप जो है अपने लिए या गेस्ट के लिए बना रही हैं, बड़ों के लिए, तो फिर आपने इसके अंदर लाल मिर्च भी शामिल करनी है। ग्रीन चिलीज़ जाएंगी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। अच्छा जी, अब हम इसको हाथों की मदद से जो है वो गूंद लेंगे। मुझे बाउल लेना चाहिए था लेकिन मुझे लगा कि शायद उसमें जो है सही तरह से मैश नहीं होंगे पोटैटोज़ और
सही मिक्स करके मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी, इसलिए मैंने प्लेट ली है बड़ी वाली। ये देखें, ब्रेड डालने से टेस्ट भी डेवलप होता है और इससे जो है वो थिक भी हो जाते हैं, टूटते भी नहीं हैं। जो कटलेट्स वगैरह होते हैं वो टूटते भी नहीं हैं। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, इसको इतना सा ही मैश करना है। और फिर जो है इसी पॉइंट पे आप अपना नमक मिर्च जो भी चीज़ें डालती हैं चेक कर लें, ऐसे करके। ऐसे आपने ये देखिए, ये आपने शेप दे देनी है इनकी कटलेट्स की। और बनाएंगे, ऐसे शेप बना के रखते जाएंगे। इसी तरह सारा बना के फिर हम फ्राई करने की जानिब आएंगे। हमने जो है ऑयल गरम किया है, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है। अब हमने जो है अंडे बीट कर लिए हैं, रस जो थे उनका चूरा कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे, अंडे में डिप करने के बाद हम इन पे रस का चूरा लगाएंगे। वैसे तो आप लोग जो हैं इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन रस का जो चूरा होता है वो ज़रा ज़्यादा मज़े का लगता है। ऐसे डिप करते जाएंगे और इस तरह से जो है डालते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। चाय के साथ बहुत ही मज़ा देती है। बारिश हो तब भी बनाएं, गेस्ट आ रहा है तब भी बनाएं। बच्चों को अगर आपके बच्चे अगर सब्ज़ियां नहीं खाते तो आप इसमें जो है गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, उनकी मटर भी डाल सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ऐसे सिंपल भी बना सकती हैं। अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे इसको। ये देखें जी, इनको जो है अब हम गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। बड़ा मज़े का प्यारा सा इसका कलर आएगा। ये देखें जी, पहले एक साइड से पकने दें, उसके बाद जो है इसकी साइड चेंज करें। हल्की आंच पे पकाएं ताकि ये जले नहीं और प्यारा सा इनका कलर आए और अच्छे से ये पक भी जाए। ये देखें, ये देखें, बड़े ही मज़े के ये बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, आसान सी रेसिपी है लेकिन देखें कितनी अच्छी बन रही है। जी जनाब, तो ये है हमारे कटलेट्स की फ़ाइनल लुक। आप जो है केचप के साथ इसको खाएं, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। आपने बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। हो सके तो मुझे अपनी पिक्चर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते आपको जो है ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने साथ साथ अपने हमसायों का भी ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि उनका हम पे उतना ही हक़ है जितना हमारे रिश्तेदारों का है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी हाजिर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।